हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 8, 9 और 10 के लिए अब तक हमने इंग्लिश के काफी सारे वीडियो बनाए हैं। उसमें मुख्य से हमने टेंस पढ़ा है। टेंस को लगभग हमने प्रेजेंट का जो पोर्शन था उसको खत्म कर दिया। उसके बाद हमने पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट के थर्ड पोर्शन की, जिसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बात करते हैं इसकी पहचान की कि इसकी पहचान आप किस प्रकार से कर पाएंगे। तो पास्ट टेंस है तो हमें क्या दिखेगा, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बोला गया है कि यदि कोई हिंदी का वाक्य है और उसके अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे जैसे शब्द आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वह जो वाक्य है किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है। तो और सेकंड चीज ये होगी कि यहां पर वाक्य जो है वो आपको बताएगा कि जो कार्य है वह भूतकाल में खत्म हो चुका है। तो हम क्या बोलेंगे, वाक्य से कार्य का भूतकाल में खत्म होने का बोध होगा। ठीक है, कि ऐसा वाक्य होगा जिससे आपको पता चलेगा कि कोई भी कार्य जो किया जा रहा है वह पूरा हो चुका है ना। तो बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करेंगे अब हम, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें लगती है हेड। क्या लगती है, हेड। अब हेड किसके साथ लगेगा, चाहे नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। मतलब हेड किस किस के साथ में यूज हो जाएगा, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। किसी भी प्रकार का नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट काम में लिया जाएगा तो उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, हेड। मतलब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है। और बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब में मैंने बोला कि जब जब आपको परफेक्ट टेंस दिखेगा, सुनाई देगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमें यूज करना है। तो यदि हम बात करें सिंपल सेंटेंस की कि सर सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट को यूज किया, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाया हमने, हेड लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया और लास्ट में क्या आ गया हमारे लिए, ऑब्जेक्ट आ गया। यदि हम बोले नेगेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद में हेड और हेड के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, क्या हो, इंटेरोगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, जो हेड है उससे वाक्य शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट को यूज किया जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क। यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में चले, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, सेकंड पोजीशन पे नाउन या सब्जेक्ट, और थर्ड पोजीशन हमने किसको दी है, नॉट को दी है। ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और इंटरोगेटिव का साइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो एक स्ट्रक्चर है जो कि हमने लगभग हर टेंस में लिखा है, तो अब हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस से ही हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से लिखिए।
तो बढ़ते हैं हम आगे और लेते हैं इसके कुछ अच्छे सेंटेंस, जिससे एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो कि किस प्रकार से हम अपने इस टेंस का यूज करेंगे, उन्हें प्रॉपर वे के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं कि राकेश पार्क में चेस को हम शतरंज लिख देते हैं यहां पर, शतरंज खेल चुका था। राकेश पार्क में शतरंज खेल चुका था, ये एक सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, राकेश ये एक नाम है और हमारे लिए यह एक सब्जेक्ट है, नाउन है, तो उसके साथ में क्या लगा, राकेश हैड। ठीक है, राकेश हैड। अब प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है, और प्ले की यदि थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा तो प्ले, प्लेड और प्लेड ही उसकी थर्ड फॉर्म होगी। तो राकेश हैड प्लेड चेस इन द पार्क। ठीक है, राकेश हैड प्लेड चेस इन द पार्क। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। राकेश पार्क में शतरंज नहीं खेल चुका था। जब हम हिंदी के ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है कि सर ऐसी कैसी लैंग्वेज है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो पहचान वाले जो शब्द हैं उनको जरूर इसके साथ में काम में लिया जाए। तो क्या लिखेंगे हम, राकेश हैड not played chess in the park। इसी तरीके से बात करते हैं इंटेरोगेटिव, जो सेंटेंस शुरू होगा क्या से, क्या राकेश पार्क में शतरंज खेल चुका था। तो क्या होगा, यहां पर जो हेड है वहां से वाक्य शुरू होगा, हेड राकेश प्लेड चेस इन द पार्क। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस आया, क्या शब्द आ गया, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस को शुरू किया। इंटरोगेटिव नेगेटिव की यदि बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि क्या राकेश पार्क में शतरंज नहीं खेल चुका था। तो बात करते हैं सेंटेंस की। सबसे पहले कौन आया, हेल्पिंग वर्ब आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राकेश, फिर क्या थर्ड नंबर पे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट चेस इन द पार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक सेंटेंस लिया हमने और उसके 4 सेंटेंस कंप्लीट किए। इसको आप अच्छे से लिखें। तो बढ़ते हैं आगे और एक सेंटेंस और लेते हैं और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। कोशिश कीजिए कि आप रोज के 5 से 10 या उससे ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि और इसी टेंस को ही आप लेकर बैठे। जो पुराने जो टेंस हुए हैं प्रेजेंट के और 2 पास्ट के, मतलब लगभग 6 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं, तो आप उसके सेंटेंस भी अपने दिमाग में बनाएं। इससे आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होगी और पैटर्न आपको समझ में आएगा। क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ लेटर भी बनाएंगे उस टेंस को यूज करके, और कुछ पैराग्राफ ऐसे हिस्टोरी का भी निर्माण करेंगे, जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो सेंटेंस बनाते हैं हम। माँ हमारे लिए खाना बना चुकी थी।
तो चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आ गया, इसका मतलब सेंटेंस इसका हो गया पास्ट परफेक्ट का। तो हम क्या बोलेंगे, मदर, मदर। अब हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल हेड ही है, तो हेड लगेगा यहाँ पर, मदर हेड। खाना बनाना मतलब कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक फूड फॉर अस। आप लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, कुक्ड फूड फॉर अस, ठीक है। माँ हमारे लिए, फॉर अस का मतलब होता है हमारे लिए, ठीक है, खाना बना चुकी थी। नेगेटिव बोलते हैं तो माँ हमारे लिए खाना नहीं बना चुकी थी। तो बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की, तो मदर हैड नॉट कुक्ड फूड फॉर अस, माँ हमारे के लिए खाना नहीं बना चुकी थी। यदि इंटरोगेटिव की बात करें कि क्या माँ हमारे लिए खाना बना चुकी थी, क्वेश्चन मार्क के साथ में, तो हेड आ गया यहां पर आगे, हेड मदर, हैड मदर कुक्ड फूड फॉर अस विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यदि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या बोलेंगे कि क्या माँ हमारे लिए खाना नहीं बना चुकी थी। तो क्या और नहीं साथ में आया तो कौन सा हो गया, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो हम क्या बोलेंगे, हैड मदर नॉट कुक्ड फूड फॉर अस, ठीक है। तो एक और सेंटेंस दिया और उसके चारों पार्ट हमने कंप्लीट किए। कोशिश कीजिए कि आप इससे के अलावा कुछ सेंटेंस बनाए। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इसके अलावा भी होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको यदि टेंस अच्छे से सीखना है तो उसका तरीका यह है कि अपने मन से सेंटेंस बनाइए। तो हमने पास्ट का एक बहुत अच्छा टॉपिक कंप्लीट किया है। तो हमें अब इतना पता हो जाना चाहिए कि जो पास्ट टेंस है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम रेलवे स्टेशन पे गए, हमने कोई मेला देखा, ठीक है, तो किसी घर में आग लग गई है उसका दृश्य हम देख रहे हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेस जयपुर अजमेर जोधपुर यदि आपने घूमा है, तो वह सभी घटनाएं जब आप लिखने बैठेंगे, किसी को बताने बैठेंगे, तो आपके यूज होने वाला जो टेंस है वो कौन सा होगा, पास्ट टेंस। आप कोई भी वाक्य बोलिए पिछला, कि मैं अपने दादा के घर गया था, सही है, तो गया था आया, आपने देखा। मैं खाना खा चुका था, तो चुका था आया। जहां था आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि यदि आप कोई मेला देख के आए हैं, बाबा रामदेव का मेला हो, दशहरे का मेला हो, किसी भी प्रकार का मेला देख के आए, तो वहां से आप 10 सेंटेंस उठाइए कि हम मेला देखने गए थे, हम ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन चल रही थी, कूली इधर उधर भाग रहे थे। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो हम बैठे बैठे एक अच्छा पैराग्राफ भी बना सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए ऐसा, यदि ऐसा होता है तो आप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि टेंस को केवल लिखना और ये जो 2 वाक्य है 4 वाक्य इतना करने से टेंस समझ में नहीं आता है। जब तक अपन डेली लाइफ में इसको यूज नहीं करेंगे तब तक इन चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। केवल और केवल मार्क्स के लिए हम इसको पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। कोशिश कीजिए आप कि अपने मन से कुछ बनाएं जिससे आप में इंप्रूवमेंट हो। आप फिर उसके बाद में मेरे को चेक कराएं, तो उसमें से जो गलती होगी वो गलती निकल जाएगी, तो हमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।